लोग बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में। हम बात करेंगे पोजिशनली स्टॉक्स को कैसे ट्रेड किया जाता है ऑप्शन चेन की मदद से। बिना किसी चार्ट या इंडिकेटर को देखे हम किस तरह से ऑप्शन चेन की हेल्प से स्टॉक्स में पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के कुछ रूल्स और किस तरह ट्रेडिंग की जाती है वो समझेंगे। पोजिशनली स्टॉक OI टू OI, इनको OI टू OI भी कहा जाता है। OI टू OI मतलब ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा वो ओपन इंटरेस्ट का होगा। अब पोजिशनली स्टॉक है ये, तो हम यहाँ पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं उनके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि इस मंथ में इस स्टॉक की क्या रेंज रहने वाली है, यानी कि इस मंथ में इस स्टॉक का टॉप और बॉटम क्या होगा, वो हम आसानी से ऑप्शन चेन की मदद से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या करना होता है, क्या रूल है इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के। ऑलवेज चेक डेटा फ्रॉम फर्स्ट डे आफ्टर एक्सपायरी। जब हम पोजिशनली ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि जो F&O के स्टॉक होते हैं उनकी जो एक्सपायरी है वो होती है मंथली। तो हम हमेशा जब भी इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करेंगे तो जो डेटा चेक करेंगे ऑप्शन चेन पर वो चेक करेंगे फर्स्ट डे आफ्टर एक्सपायरी। जैसे ही मंथली एक्सपायरी होती है, यानी जो मंथ का लास्ट गुरुवार होता है उसको होती है मंथली एक्सपायरी, और नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे को हम इन स्टॉक्स का डेटा एनालाइज शुरू करते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन ऑल स्ट्राइक प्राइस डेटा फॉर एनालाइजिंग। तो हम क्या करेंगे कि जब डेटा एनालाइज करेंगे तो ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा एनालाइज करेंगे। जैसे ये स्टॉक है, तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट डे डेटा एनालाइज करेंगे तो दिखाई दे रहा होगा ATM ड्रॉप डाउन मेन्यू में, तो यहाँ पर क्लिक करके ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा एनालाइज करेंगे। ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा इसलिए एनालाइज करेंगे जिससे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आसानी से पता चल जाए कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है और इनमें कोई वीकनेस तो नहीं है। ऑल स्ट्राइक प्राइस करने पर हमें जितनी भी जो स्ट्राइक प्राइस हैं उनका डेटा दिखने लग जाएगा। नेक्स्ट है देन फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऑल स्ट्राइक प्राइस करने के बाद हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। अब यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, स्टॉक्स में जब हम पोजिशनली ट्रेड करते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस OI बेस पर फाइंड करते हैं, यानी हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। जैसे अगर यहाँ एशियन पेंट की बात करें तो सपोर्ट किस साइड मिलेगा, सपोर्ट होगा पुट साइड में। तो पुट साइड में हम देखेंगे कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, तो यहाँ देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 3100 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो ये हो गया हमारा इस स्टॉक का सपोर्ट। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 3200 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया 3200। तो इस तरह से हम स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट यानी ओपन इंटरेस्ट से रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड आउट करते हैं। ओनली ऑब्जर्व OI डेटा एंड OI चेंज, यानी कि हम OI से तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, लेकिन इसी के साथ हमें ऑब्जर्व करना होता है OI चेंज। तो ये OI चेंज का कॉलम है, तो ये भी हमें OI चेंज भी ऑब्जर्व करना होता है उसी के साथ ही। इससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कुछ चेंज हो सकते हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है स्टॉक। ट्रेड इन ओनली कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन राइटिंग। जब हम पोजिशनली ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स में, जब OI टू OI ट्रेडिंग करेंगे तो हम ट्रेडिंग सिर्फ कैश, फ्यूचर और ऑप्शन राइटिंग ही करेंगे। हम इन स्टॉक को कैश में खरीद सकते हैं, फ्यूचर में खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, एंड इनमें हम ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं। लेकिन इन स्टॉक्स में हम कभी भी ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे, यानी ऑप्शन बाइंग हम पोजिशनली नहीं करेंगे। ये नहीं कि सपोर्ट से हमने कॉल खरीद ली या टॉप से पुट खरीद ली, तो इसमें हम ऑप्शन बाइंग नहीं करते। नेवर डू फ्रेश पोजीशन इन लास्ट वीक ऑफ द मंथ। इन स्टॉक्स में हम जो लास्ट वीक होता है मंथ का, यानी कि एक्सपायरी वाला वीक होता है, उसमें नई पोजीशन नहीं बनाते हैं। ट्रेड विल बी एट स्ट्राइक प्राइस और द वैल्यू एक्सटेंशन। हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे या तो स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू पर या उसके एक्सटेंशन पर। जैसे अभी हमें अगर एशियन पेंट में बॉटम से खरीदारी करनी है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं इसकी वैल्यू से, यानी 3100 में भी इस स्टॉक को खरीद सकते हैं, या हम इसका एक्सटेंशन का वेट भी कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 3073 आ रही है। अब ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन की, कोई इसको 3100 में भी परचेज कर लेगा, कोई इस एक्सटेंशन का भी वेट करेगा। कभी कभी स्टॉक एक्सटेंशन पर नहीं जाते हैं, पहले ही रिवर्स हो जाते हैं, इसलिए हमारे अच्छा ट्रेड है वो मिस हो जाता है। पोजीशन टेक प्लेस ओनली इन फर्स्ट एंड सेकेंड वीक। हम इन स्टॉक्स में पोजीशन मंथ के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में ही बनाते हैं, यानी कि जब एक्सपायरी होती है मंथली उससे नेक्स्ट डे से हम एनालाइज करके
फर्स्ट एंड सेकंड वीक तक इन स्टॉक्स में पोजीशन बनाते हैं और जो लास्ट वीक होता है उसमें हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो ये तो हो गए इसके रूल। अब हम बात करेंगे उन रूल्स के बारे में जो हमें खरीदते टाइम और बेचते टाइम ऑप्शन चेन पर ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर बाइंग के लिए, यानी सपोर्ट से जब हम खरीदारी करेंगे, चाहे वो कैश में करेंगे, फ्यूचर में करेंगे या ऑप्शन में राइटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना होगा ऑप्शन चेन पर, डेटा में हमें क्या ऑब्जर्व करना होगा, यानी डेटा देखकर पता लगाना होगा कि ये स्टॉक बॉटम या टॉप से ट्रेडेबल है या नहीं। तो फॉर बाइंग यानी बाइंग के लिए क्या है, ऑलवेज चेक पुट साइड डेटा फॉर सपोर्ट। सपोर्ट के लिए हम हमेशा पुट साइड का डेटा चेक करेंगे क्योंकि सपोर्ट मिलेगा हमें पुट साइड में, तो हम उसके लिए पुट साइड का डेटा चेक करेंगे। नाउ फॉर बाइंग चेक सपोर्ट वाई स्टेटस। फिर हम सपोर्ट का जो ओपन इंटरेस्ट है उसका स्टेटस चेक करेंगे कि ओपन इंटरेस्ट कैसा है, कहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग है, WTT है, WTB है, ये चेक करेंगे। सपोर्ट वाई शुड नॉट बी WTB। WTB मीन्स वीकनेस ऑफ सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज इज इक्वल और मोर देन 75। यानी कि जो सपोर्ट का ओपन इंटरेस्ट है वो WTB नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। WTB तो आप लोग समझते ही हैं कि WTB क्या होगा, जब ये WTT या WTP यानी सेकंड हाईएस्ट इसका 75% कहीं पर भी क्रिएट हो रहा है, 75 या 75 से ज्यादा, तो वो इसकी वीकनेस होगी। तो सपोर्ट शुड नॉट बी WTB, सपोर्ट WTB नहीं होना चाहिए जब हम बॉटम से बाइंग करते हैं। सपोर्ट इज WTT देन इट विल बी ओके फॉर ट्रेड। अगर सपोर्ट का OI यानी ओपन इंटरेस्ट, यहाँ स्टॉक्स में हम जो सपोर्ट देखेंगे वो OI बेस पर होगा, तो सपोर्ट इज WTT देन इट विल बी ओके फॉर ट्रेड। अगर सपोर्ट WTT है तो वो स्टॉक ट्रेडेबल है बॉटम से। टारगेट विल बी एट रेजिस्टेंस। अब जब बॉटम से हम बाइंग करेंगे, सपोर्ट से हम बाइंग करेंगे, तो उसका टारगेट क्या होगा, उसका टारगेट होगा रेजिस्टेंस, यानी प्रॉफिट बुकिंग होगी रेजिस्टेंस पर। इफ ऑल स्टेटस इज इन आवर फेवर फॉर बाइंग देन वी चेक नियर 10 स्ट्राइक प्राइस डेटा। अगर ये सभी चीज हमारे फेवर में है तब हम चेक करेंगे नियर स्ट्राइक प्राइस डेटा, नियर 10 स्ट्राइक प्राइस डेटा चेक करेंगे। अब यहाँ हमें क्या क्या देखना होगा ये मैं बता देती हूँ कि जो नियर स्ट्राइक प्राइस डेटा चेक करेंगे, अगर हम बॉटम से बाइंग कर रहे हैं तो उस टाइम हम कॉल साइड का ITM का नियर स्ट्राइक प्राइस डेटा चेक करेंगे। यहाँ पर जो LTPs हैं कॉल साइड में, LTPs में नियर ATM यानी ATM पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम बॉटम से बाइंग कर रहे हैं उस केस में समझा रही हूँ मैं, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। और जो कॉल साइड की ITM LTPs है यहाँ पर 3 या 3 से ज्यादा 0 नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ 3 या 3 से ज्यादा 0 हैं तो हम उस स्टॉक को ट्रेड करने के लिए अवॉइड करेंगे, यानी उसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर ATM पर भी 0 है तो उस केस में भी हम उस स्टॉक को ट्रेड नहीं करेंगे जब तक उसमें 0 है। ट्रेड कैन बी हेल्ड अंटिल सपोर्ट इज WTB। अब ट्रेड को कब तक हम होल्ड कर रख सकते हैं, तो ट्रेड को हम होल्ड कर सकते हैं जब तक कि जो सपोर्ट है वो WTB नहीं हो जाता कहीं पर, तब तक हम उसको होल्ड करके रख सकते हैं। या तो उसका टारगेट आ जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। हाँ, अगर वो कंसोलिडेट है या टारगेट तक नहीं पहुंचा है तो उस केस में हम ये वेट करेंगे कि अगर सपोर्ट WTB हो जाता है इसी बीच में तो हम उस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। रेजिस्टेंस शुड नॉट बी WTB एट सपोर्ट स्ट्राइक प्राइस फॉर बाइंग IV लेस देन 40। अब यहाँ अगर एशियन पेंट में देखें तो इसका सपोर्ट दिखाई दे रहा है 3100 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो अगर हम यहाँ से बाइंग कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो इस स्ट्राइक प्राइस पर, जहां पर सपोर्ट है उस स्ट्राइक प्राइस पर WTB ना हो, क्योंकि रेजिस्टेंस जब सपोर्ट की स्ट्राइक प्राइस पर ही बेयरिश प्रेशर बनाएगा तो उस कंडीशन में जो स्टॉक है वो सपोर्ट से नीचे फिसल जाएगा। और जो IV है वो लेस देन 40 होनी चाहिए। स्टॉक्स में ट्रेड करें तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि अगर IV 40 से ज्यादा है या ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है उस केस में हम अवॉइड ही करेंगे इस ट्रेड को। यहाँ पर हम IV देख सकते हैं, ये देखिए IV, ये लेस देन 40 होनी चाहिए और फ्लक्चुएशन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये तो हमने जाना बॉटम से बाइंग के रूल, और इसी तरह से है टॉप से सेलिंग के रूल, तो उनको भी देख लेते हैं। ये है टॉप से सेलिंग के कुछ रूल। ऑलवेज चेक कॉल साइड डेटा फॉर रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के लिए हमें क्या देखना होगा, कॉल साइड डेटा देखना होगा। कॉल साइड में हमें रेजिस्टेंस दिखाई देगा। सबसे पहले करेंगे हम ऑल स्ट्राइक प्राइस, और यहाँ पर देखेंगे कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, और जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर हमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा वो होगा रेजिस्टेंस। नाउ फॉर सेलिंग चेक रेजिस्टेंस OI स्टेटस। तो हम टॉप से जब बिकवाली करेंगे तो ऊपर स्टॉक मिलेगा, तो हमें जो रेजिस्टेंस का ओपन इंटरेस्ट है या रेजिस्टेंस है उसका स्टेटस देखना होगा कि रेजिस्टेंस कैसा है, कहीं रेजिस्टेंस WTT तो नहीं है।
Resistance should not be WTT. WTT means weakness of second highest percentage is equal or more than 75%. तो जब हम टॉप से बिक्वाली करेंगे तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ये रेजिस्टेंस किसी नई स्ट्राइक प्राइस पर WTT तो नहीं हो रहा है। अगर ये कहीं पर WTT होने की कोशिश कर रहा है तो उस केस में हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। रेजिस्टेंस इज WTB देन इट विल बी ओके फॉर ट्रेड। अगर रेजिस्टेंस WTB है, मान लीजिए रेजिस्टेंस यहाँ से 3200 से WTB है कहीं पर भी किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर, तो टॉप से बिक्वाली के लिए ये ट्रेड ओके है, यानी हम टॉप से बिक्वाली कर सकते हैं इस स्टॉक में। टारगेट विल बी एट सपोर्ट। अब जब हम टॉप से बिक्वाली करते हैं, रेजिस्टेंस से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा, इस केस में रेजिस्टेंस पर हमने एंट्री की तो यहाँ हमारा टारगेट होगा सपोर्ट। यहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इफ ऑल स्टेटस इज इन आवर फेवर फॉर सेलिंग देन वी चेक नियर 10 स्ट्राइक प्राइस डेटा। जब हम एनालाइज करते हैं तो टॉप से बिक्वाली में सारी चीजें अगर हमारे फेवर में है, सब कुछ ओके है, तो फिर हम चेक करेंगे नियर ATM स्ट्राइक प्राइस और उनमें जीरोस देखेंगे। जैसे यहाँ अगर हम टॉप से बिक्वाली कर रहे हैं, जो पुट साइड की LTPs है ITM की, तो जो पुट साइड की LTPs है ITM की, इनमें 3 या 3 से ज्यादा जीरो नहीं होने चाहिए। अगर 3 या 3 से ज्यादा जीरो है तो हम उस स्टॉक में ट्रेड को अवॉइड करेंगे जब तक कि वो जीरो बने हुए हैं। और इसी तरह ATM पर अगर जीरो है LTPs में, तब भी हम उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे जब तक वो जीरो है। ट्रेड कैन बी हेल्ड अंटिल रेजिस्टेंस इज WTT। अब जब टॉप से हम ट्रेड करते हैं तो उसको कब तक होल्ड करके रख सकते हैं? जब तक ये रेजिस्टेंस दूसरी स्ट्राइक प्राइस पर WTT नहीं हो जाता, तब तक हम इसको होल्ड करके रख सकते हैं। और जैसे ये कहीं पर WTT होता है या होता हुआ दिखाई देता है तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस बुक कर सकते हैं। सपोर्ट शुड नॉट बी WTT एट रेजिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस फॉर सेलिंग IV लेस देन 40। तो जो टॉप से बिक्वाली करेंगे तो उस केस में जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस की स्ट्राइक प्राइस पर WTT नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्राइक प्राइस पर WTT हुआ तो एक बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा और स्टॉक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। और IV भी 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। IV भी चेक कर लेंगे कि IV 40 से ज़्यादा नहीं है। तो ये कुछ रूल है, इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम स्टॉक्स में ट्रेडिंग करेंगे पोजिशनली। अब जैसे हम एशियन पेंट को देखते हैं तो ये है 26 सितंबर की एक्सपायरी है, ये हमने सेलेक्ट की है। अब यहाँ जब 26 सितंबर की एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे तो इस एक्सपायरी का फर्स्ट डे क्या होगा? अगस्त का फ्राइडे। 29 अगस्त को मंथली एक्सपायरी हो गई और जो 30 अगस्त को फ्राइडे आया वो हो गया इस मंथ का पहला डे। यहाँ से हम एनालाइज करना शुरू करेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले हम ऑल स्ट्राइक प्राइस करेंगे, ये हो गई ऑल स्ट्राइक प्राइस। और हम सबसे पहले देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है हमें 3100 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो ये हो गया सपोर्ट। और फिर देखेंगे कि रेजिस्टेंस कहाँ है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो दिखाई दे रहा है हमें 3200 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो हमें पता चल गया कि इस स्टॉक का टॉप और बॉटम क्या है। यानी जो सितंबर मंथ है उस मंथ में हमें दिख रहा है कि बॉटम है 3100 और टॉप है 3200। जब तक कि इस डेटा में कोई चेंज नहीं आता, अगर डेटा में चेंज आ जाएगा, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, सपोर्ट या रेजिस्टेंस का किसी नई स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट हो जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग टॉप और बॉटम भी चेंज हो जाएगा। तो हम वेट कर सकते हैं। अभी स्टॉक कहाँ चल रहा है? 3151 पर, यानी ना तो ये रेजिस्टेंस पर है, ना तो ये रेजिस्टेंस पर है और ना ही सपोर्ट पर है। तो हम वेट कर सकते हैं कि या तो जो स्टॉक है वो सपोर्ट पर आए, तो फिर हम पूरी अपनी जो कंडीशन है, अगर वो पूरी कंडीशन मैच करती है तो हम बाइंग करेंगे, या फिर स्टॉक मिले हमें टॉप पर तो फिर से हम चेक करेंगे कि टॉप से सेलिंग के लिए जो जो रूल है वो रूल क्या पूरे हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, सब कुछ अपने फेवर में है, तो हम उसकी टॉप से पिक वाली कर देंगे। या इसी बीच अगर डेटा में कुछ चेंज आता है, सपोर्ट कहीं पर WTB होता है, शिफ्टिंग होती है, तो हम फिर उसी अकॉर्डिंग टॉप और बॉटम डिसाइड करके वेट कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में पोजिशनल स्टॉक को कैसे ऑप्शन चेन की हेल्प से ट्रेड करना है उसकी थ्योरी को डिस्कस किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से LTP कैलकुलेटर पर ये स्टॉक हमें फिल्टर होकर मिलते हैं और किस तरह हम इनमें ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में आज जो हमने थ्योरी डिस्कस की है उसको लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।